नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। कल वृंदावन स्थित श्री कृष्ण शरणम में प्रेमानंद जी के कुछ फ्लैटों में आग लग गई, जिसके बाद फ्लैट में रहने वाले अन्य ब्रजवासी लोगों ने उनकी मदद के स्वरूप वहां जाकर हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन मदद की तो बात बहुत दूर है, उन्होंने कुशलक्षेम जानने आए पड़ोसियों से भी अभद्रता कर दी। आग की खबर इतनी तेजी से फैली कि कुछ पत्रकार बंधु भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन श्री प्रेमानंद जी के शिष्य परिकरों ने, उनके संत रूपी शिष्यों ने ब्रजवासियों से तो बदसलूकी की ही, साथ ही वहां पहुंचे पत्रकारों से भी बदसलूकी कर दी। इस पूरी घटना पर जहां वहां आक्रोश कायम हो गया स्थानीय लोगों में, उसके साथ साथ पूरे वृंदावन में आज आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे ब्रज संस्कृति के जानकार, समाज सेवी और एक मूल ब्रजवासी सुधीर शुक्ला जी से। आइए जानते हैं कि इस पूरी घटना के बारे में उनके क्या विचार हैं। देखिए, कल जैसे वहाँ आगजनी हुई और तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, तो वहाँ पे ये देखा गया कि देखो ब्रजवासी जो मूल ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण की मुरली की तरह मधुर हैं और उनने उनका उनका जीवन जो है अपने सांसारिक जीवन को साधते हुए ठाकुर जी की सेवा आराधना करना ऐसे सब ब्रजवासियों के संस्कार हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि जहाँ पर ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म देकर अपने सखा रूप में, अपने सखी रूप में, मित्र भाव में जन्म दिया है, वहीं बाहर से आए हुए संत को ठाकुर जी की कृपा से, प्रेरणा से यहाँ आके ब्रजवास का लाभ मिलता है। क्योंकि ब्रजवासी जन्म से ही ठाकुर जी के परिवार के परकर माने जाते हैं और वहीं संतों को आकर बनना पड़ता है। इस बात में थोड़ा भेद है। तो जहाँ पर जो जन्म लिए हुए व्यक्ति होते हैं, उनको पारिवारिक में उनको कहीं पर भी अध्यात्म सीखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं कि वह स्वतः ही सीख जाते हैं, अपने जीवन में उस भक्ति के और ब्रज के अध्यात्म को, संस्कृति को उतार लेते हैं। कल की जो घटना है उसमें जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आगजनी का एक खबर फैलती है श्री कृष्णम, जिसमें शरणम में संत प्रेमानंद जी पहले रहते थे, अभी वह केली कुंज में ट्रांसफर हो गया है। तो उनके संत रूपी बाहर से आए हुए जो शिष्य परकर रह रहे थे, जो बताते हैं 20 से 25 की संख्या में उस फ्लैट में रह रहे थे, तो वहां पर जब आगजनी हो जाती है, आगजनी होने के कारण वहां पर ब्रजवासी जो है सहायता के लिए वहां पे पहुंचते हैं। तो उस सहायता के दौरान, क्योंकि ब्रजवासियों का स्वभाव है, वो संसार को भी साधते हैं और ठाकुर को भी साधते हैं। संत केवल ठाकुर जी को साधते हैं, उनके पास संसारिक कोई जिम्मेदारी नहीं। वो संसारिक लोगों के द्वारा, ब्रजवासियों के आश्रय के द्वारा, अन्न दान के द्वारा, वस्त्र दान, और जब शुरू में संत ब्रज में आते हैं तो ब्रजवासियों का ही आश्रय मिलता है उनको, उस आश्रय से ही उनको भक्ति का उनके जीवन में प्रवेश होता है और उस प्रेम और भक्ति के प्रवेश को उनके जीवन में दिव्यता आती है और संसार में उनकी ख्याति फैलती है। तो फिर अनेकों अनेक फिर बाहर के शिष्य आते हैं जो धन उनको दान करते हैं, उनका वैभव बढ़ता है, वो सब बात ठीक है। परंतु ब्रजवासी का स्वभाव है किसी के भी व्यक्ति के हेल्प करने के लिए वह रात, आधी रात हो चाहे दिन हो, वो पहुंचता है। कल की घटना में भी यही हुआ और वहां पर जब वो ब्रजवासी सारे पहुंचे और जब उनकी सहायता, आगजनी में उनकी सहायता करना चाह रहे थे, तो चूंकि फ्लैट की लाइट बंद होने के कारण अंधेरा था, तो उन्होंने मोबाइल की लाइट जला के उनको बचाव का सहायता करना चाहा। परंतु उस मोबाइल की लाइट को देख के वह संत रूपी शिष्य जो प्रेमानंद जी के भड़क गए और उन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो एक अनपढ़, गंवार, जो सड़क छाप व्यक्ति करता है, और उनके मोबाइल छीन लिए, उनके मोबाइल से को तोड़ दिया गया और उनको तमाम धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। इस बीच पत्रकार भी पहुंच गए, चूंकि पत्रकार भी मूल ब्रजवासी ही हैं, तो उनके साथ भी यही घटनाक्रम का। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ गई। तो पुलिस के आने पर और पुलिस के दबाव से उनके मोबाइल जो जब्त किए थे उन संत प्रेमानंद जी के शिष्य परकर ने, तो उनको दिलवाएगा। तो इन सब घटनाक्रम से जो दिखता है कि जिस कारण ब्रजवासी
की कृपा से उनके भक्ति में प्रवेश होना चाहिए, वो आचरण ना करके एक मवाली गुंडे का आचरण करना सर्वदा निंदनीय है, ब्रज संस्कृति के अनुरूप नहीं है और ये ब्रज के लिए बड़ी खतरनाक संकेत है, क्योंकि आज जिस प्रकार एक प्रशासन और ब्रजवासियों के जीवन में समांतर सरकार एक संतों की चलने का एक प्रोसेस देख रहे हैं और ब्रजवासियों का दैनिक दिनचर्या जो अध्यात्म और भौतिक संसार को साधने की कला है, उसको व्यवधानित हो रही है। प्रशासन के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आ रही हैं और एक संत का लोग भेष करके अपनी जटाओं को नकली ट्रांसप्लांट करा के रातों रात जटाएं निकाल लेते हैं। ऐसे-ऐसे आधुनिक ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। तो उसके दौरान ये अपना संत वेश करके और अंदर से मन उनका वही पुराना सांसारिक और जो पूर्व संस्कार कोई हरियाणा से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई पंजाब से आया, कोई कहीं से आया, वो अपने संस्कार लेके आते हैं। उन संस्कारों को वो बदल नहीं पाते, केवल भेष बदल लेते हैं। कल उसी की ही परिणति थी जो कल ये घटनाक्रम करा और वह आचरण उजागर हो गया सबके सामने। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भेष से नहीं, आचरण से पहचाने लोगों को, क्योंकि भेष तो एक फ़िल्म में एक हमारे यहाँ बहरूपिया होते हैं, वो भी रूप रख लेते हैं, कभी संत का रख लेते हैं, कभी राक्षस का, कभी रीछ का, कभी वानर का। तो भेष रखना तो एक आर्ट है, कला है छोटी-सी, पर भक्ति से जीवन को बदलना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ये साधारण बात नहीं है। कल जो घटना घटा सर्वदा निंदनीय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम संत प्रेमानंद जी से भी आग्रह करते हैं, ऐसे जो दुराचरणी लोगों की फौज को इकट्ठा करना ब्रज राधा नाम के लिए नहीं, ब्रज संस्कृति के लिए, ब्रजवासियों के लिए घोर अपराध, ऐसा अपराध जो जीवन में नहीं सुधर सकता है, ऐसा अपराध कर रहे हैं। उनके शिष्य तो उनको इस पे उनका हम चेतावनी देते हैं, निवेदन करते हैं कि इन तरह के लोगों को तुरंत अपने ब्रज से बाहर निकलने का आदेश दें वो। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि ब्रज तो संत महंतों के लिए संतों के लिए ही जाना जाता है और ब्रज में एक से एक बड़े-बड़े संत हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप ब्रज संस्कृति के बहुत जानकार हैं, तो आपकी भी काफ़ी उम्र है, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि यहाँ के संतों का व्यवहार कभी इस टाइप का रहा है? देखिए, संत का मतलब क्या है? संसार और माया से दूर जाना। देखिए, संतों का आचरण दैन्यता का, त्याग का, विनम्रता का, भक्त का, ब्रज की जो भक्ति है वो संसार की अध्यात्म से, धर्म से अलग है। यहाँ पे दैन्यता का, यहाँ पे इतने बड़े-बड़े संत हुए, काठिया बाबा हुए। आज के संतों से तो बड़े-बड़े उनके पास इतनी शक्तियाँ थीं। काठिया बाबा हुए, आपके हाथी बाबा हुए, ग्वारिया बाबा हुए, बड़े-बड़े विलक्षण संत हुए। इतनी बड़ी श्रृंखला है, मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद, अरे उड़िया बाबा तो बताते हैं कई ऐसे संत थे कि एक टाइम आपका यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं और वही बंबई में दूसरे व्यक्ति के साथ में, इतने बड़े-बड़े उनके पास शक्तियाँ थीं, पर उन्होंने कभी उसका भौना प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने उन शक्तियों को बड़े अपने आत्मसात करते हुए ठाकुर जी के भजन में लीन रहे और उनका आचरण ऐसा था कि ब्रज का कोई बालक भी मिल जाए तो उसको वो कान्हा मानते थे और उसके वो भक्ति करते थे। और आज का जो परिदृश्य दिख रहा है वह बड़ा उद्दंडता का, वह बड़ा गँवारता का। आप ये ना सोचें कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ व्यक्ति या बीटेक, एमटेक या किसी हायर एजुकेशन, भौतिक जगत की एजुकेशन अलग व्यवस्था है और ब्रज की शिक्षा, संस्कृति अलग चीज़ है। वो उस भौतिक संसार से अलग है। तो कुछ तथाकथित भक्त आज जो बनते हैं और ब्रज के अंदर वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा उच्च स्तर का ज्ञान है, बहुत उच्च स्तर की भक्ति है और उसका वो भौना प्रदर्शन करते हैं। तो भक्त का तो पहला लक्षण ही ये है, अगर वह संत रूप में है, तो वह अपने को सबसे सूक्ष्म, लघु माने, निम्न माने और सबको बड़ा बताए और उसकी उतनी ही सूक्ष्मता में उसका उतना बड़प्पन जो भक्त लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं। अच्छा शुक्ला जी, इसमें जहाँ प्रेमानंद जी महाराज ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर उनके परकर के लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? इसके बारे में जान लें। देखिए, निश्चित तौर पे प्रेमानंद जी ब्रज के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में और राधा नाम का बड़ा जप करते हैं और उनके प्रवचनों की, उनके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जीवन में
बहुत ही निश्चित तौर पे उनके जीवन में उद्गम हुआ है। परंतु कहते हैं तले अंधेरा, दिए के तले में अंधेरा होता है और वो दिया चारों तरफ रोशनी देता है। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है निर्भर कि उनकी शिक्षाओं का कौन अपने आप में आत्मसात करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। अब वहाँ पर इस समय प्रेमानंद जी के जो शिष्य परकर हैं, उनमें कुछ अहंकारवादी, मायावादी, क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो और लोगों ने ब्रजवासियों ने जो ब्रजवासी बहुत ही यहाँ के प्रतिष्ठित और ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, जिसमें पत्रकार बंधु भी हैं, कि उन्होंने बड़ी वहाँ पर निम्न स्तर का जो एक अनपढ़ तो मैं क्या कहूँ, एक मानववादी जो गाँव का जो अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, वह ऐसी बातें नहीं कर सकता जो जिसके अंदर मानववादी संस्कार हैं। एक मानव मानव के प्रति नहीं करता और ब्रज का अध्यात्म तो जीव-जंतु, पेड़-पौधे सबसे ब्रज की रस से भी प्रेम करने का संस्कृति है हमारी। क्योंकि लाला ने ब्रज रज खाई थी, गायों से प्रेम किया था, वृक्षों से प्रेम किया था। तो ब्रज का तो हर चीज़ पूजनीय और मानने लायक है, उनका आदर करने लायक है और ऐसे ब्रजवासियों के प्रति अगर संत प्रेमानंद जी के तथाकथित परकर के शिष्य जो संत भेष में हैं, जिन्होंने लंबी-लंबी जटाएँ, बड़े-बड़े तिलक और बड़ा अच्छा एक संत का भेष धारण कर रखा है और वह ऐसे करते हैं, तो प्रेमानंद जी को निश्चित तौर पे अपने परकर के जो उनके परकर में शामिल ऐसे लोग हैं, जो बार-बार ऐसा गलत आचरण करते हैं, बार-बार पुनरावृत्ति होती है और प्रेमानंद जी का इसमें जो भजन है, उनका जो भक्ति है, उसमें निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ह्रास होता है। तो ऐसे प्रेमानंद जी को जिनका दुनिया जगत में और ब्रज की भक्ति में नाम है, तो उनको निश्चित तौर पे अपने ऐसे परकर के लोगों को दूर कर देना चाहिए जो मायावादी हैं। क्योंकि वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर माया का कोई काम नहीं, भक्ति का काम है। और प्रेमानंद के जी के परकर में मायावादी लोग जुड़ गए हैं और जो मायावादी होते हैं वो अहंकारी होते हैं, हठी होते हैं और वह अपने मान-सम्मान से बड़ा कोई गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो, वो स्वयं को सही मानते हैं। मायावादी लोग कभी भी दैन्यता का भाव नहीं रखते, त्याग का भाव नहीं रखते, समर्पण का भाव नहीं करते, प्रेम का भाव नहीं रखते। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे प्रेमानंद जी को तुरंत बाहर कर देना चाहिए और ब्रजवासियों का बार-बार अपमान करते हैं, ब्रज की संस्कृति को दूषित कर रहे हैं और कलुषित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर से बाहर निकाल देना चाहिए। हर बार प्रेमानंद जी तो विवाद से दूर रहते हैं, लेकिन उनके जो शिष्य परगर हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी विवाद में घिरते रहते हैं। इससे पहले सोबरीवन के पास में एक अवैध कॉलोनी काटने के विवाद में भी वो घिरे थे और उससे पहले अगर की बात की जाए तो एक यूट्यूबर के ड्रोन तोड़ने के मामले में भी वो सुर्खियों में रहे थे और ऐसे कई छोटी-मोटी और बड़ी अगर अगर घटनाओं को हम देखें, तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें के प्रेमानंद जी के परकर द्वारा मिसबिहेव किया गया था। तो हर बार इस तरीके की घटनाएँ अगर उनके परकर करते रहेंगे और उसके बाद क्या होता है कि भंडारे होते हैं, लिफाफे बढ़ते हैं और लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। ब्रजवासी बड़े हृदय के हैं, वो इनको माफ़ कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से ही अगर चलता रहा, तो क्या ब्रज और ब्रज की गरिमा कहीं दूषित नहीं होगी? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इस समय ब्रज के अंदर भक्ति के साथ-साथ माया का भी बड़ा प्रभाव है और जैसे असुर और देवताओं में समुद्र मंथन के लिए अमृत की लड़ाई हुई थी, परंतु अमृत तो जो अधिकारी होगा उसी को मिलेगा ना। ब्रज का भक्ति का जो अमृत है, वह मायावादियों को पैसे के बल पे, अहंकार के बल पे, हठधर्मिता के बल पे, असभ्यता के बल पे कभी नहीं मिलेगा और वह चंद पैसे तो कमा सकते हैं प्रेमानंद जी का नाम लेके या उनके लश्कर में शामिल होके, परंतु वह जीवन को गर्त में ले जा रहे हैं। जो प्रेमानंद जी का उद्देश्य है कि वह भक्ति के रूप में कितने भी भौतिक संसाधन पास क्यों ना हो, पर उनको वह भौतिक संसाधनों को छू के भी नहीं निकलें, उसका कोई प्रभाव ना उनके जीवन में हो और वह त्याग और समर्पण और प्रेम में ब्रज की भक्ति करें। इससे ब्रज की गरिमा, ब्रज की संस्कृति, ब्रज की भक्ति निश्चित तौर पे दूषित तो हो रही है, परंतु कलिकाल है और ऐसे मायावादी लोग हर अच्छे पवित्र काम में कहीं न कहीं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, दूषित करने के लिए आ ही जाते हैं। जिस प्रकार राम इसके लिए स्वयं राधा रानी और कृष्ण आएँगे और ऐसे कलिकाल के
असुरों को दंड देके। और मुझे प्रेमानंद जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, उनको हर चीज का आभास हो सकता है। वह अपने परकर पे अगर ध्यान देंगे तो राधा रानी कृपा करके उनके ऊपर, उनको, उनके मस्तिष्क में, उनके ध्यान में उन परकर के लोगों का नाम और चित्र सहित छवि को उनके मस्तिष्क में उकेर के उनको अपने पास से बाहर करने के लिए आदेशित कर देंगी। तो हमने एक ब्रजवासी जो कि ब्रज संस्कृति के ज्ञाता हैं और एक मूल ब्रजवासी हैं और एक समाजसेवी भी हैं, उनके विचार जाने हमने इस पूरे मामले पर। लेकिन हर व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज नहीं बन सकता है, ये भी परम सत्य है, अकाट्य सत्य है। और उनके परकर के लोग अगर इस तरीके का अगर आचरण कर रहे हैं, ब्रजवासियों की भावनाओं को अगर वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आगे इस तरीके की जो प्रेमानंद जी द्वारा एक लहर, भक्ति की लहर पूरे देश में प्रसारित की गई है, उसको हानि पहुंचना लाजमी है। आपके विचार आप हमें भेजिए, हम उनको प्रसारित करेंगे और हम आशा करेंगे प्रेमानंद जी महाराज से कि वो अपने शिष्य परिकरों पर थोड़ा ध्यान दें। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।